हेलो विद्यार्थी, मैं अंबिका राजपूत आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल ब्रह्मा गुरुकुल में। तो आप सभी को आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या? इंडियन ज्योग्राफी। ठीक, भारतीय भूगोल। इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से कुछ इम्पोर्टेंट चीजें डिस्कस करना चाहती हूँ, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोगों का इतने सारे मतलब सभी विद्यार्थियों का इतना एग्जाम लगे हुए हैं, जिसमें से अभी प्रेजेंट टाइम पीसीएस और आरओ को लेके जो कि वन शिफ्ट और वन मतलब नो नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड चल रहा है। तो देखिए, वो जो चल रहा है वो एक आयोग की समस्या है, वो अपनी जगह है, लेकिन अपना जो पढ़ाई का सिस्टम है, जो भी आपका टाइम टेबल है, वो आप प्रॉपर तरीके से बनाए रखें। और ये जो मैं जो भी ज्योग्राफी एक्सप्लेन करूंगी, इसमें थोड़ा सा पोर्शन हम लोग थ्योरिकल रखेंगे और उसको एक्सप्लेन करने के बाद उसी से रिलेटेड कम से कम ज़्यादा नहीं होंगे तो 10 एमसीक्यू भी उससे रिलेटेड पर डे किया करेंगे, जिससे कि हम लोगों का क्या है कि जो भी हमने थ्योरी पढ़ी उससे रिलेटेड हमारे जो भी क्वेश्चन है हम उनको तुरंत सॉल्व करें, जिससे एक अलग मोटिवेशन आता है कि हाँ, हम जो क्लास किए हैं और उसके बाद जब हम कोई भी एमसीक्यू करते हैं तो एक कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है। तो देखिए, आप लोग डिमोटिवेट ना हो, ऐसा नहीं है कि शिक्षा व्यर्थ नहीं जाती है, आप सभी जानते हैं। आप सभी अच्छे स्टूडेंट हैं, जो कि हर कोई एक जानता है कि शिक्षा व्यर्थ नहीं जाती। मतलब उसका कि वो कहीं न कहीं आपको काम ज़रूर आएगी। किसी भी बैकग्राउंड में हो, यदि हम लोग गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हैं तो भी आएगी, वो तो फिर है ही। और इसके अदर यदि हम लोग किसी भी अन्य सेक्टर में जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो जीवन से जुड़ी हुई है। तो आप इतना डिमोटिवेट ना हो। और एक क्लास मेरी, चाहे वो पीसीएस के लिए हो, चाहे वो आरओ के लिए हो, चाहे वो वनडे एग्जाम के लिए हो, वो हर किसी से रिलेटेड रहेगी, क्योंकि इसमें मैं जो एक्सप्लेन करूंगी वो बेसिक से हाई लेवल तक रहेगा। जैसे कि जो भी एक्सप्लेन है, तो इससे मैं नहीं मानती कि शायद इससे बाहर कोई क्वेश्चन जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एक मोटिवेशनल स्पीच से, जो कि कुछ लाइनें आपको दिख रही होंगी। ये जो कुछ लाइनें हैं, मैंने आज एक पहले हम लोगों का स्टार्टिंग जो होना है वो एक मोटिवेशनल चीजों से होना है, तो जो कि आपको दिख रही। अब हम लोग इसके बात करते हैं। देखो, ठोकरें खा कर के भी ना संभले तो मुसाफिर का नसीब। मतलब ठोकरें खाकर भी ना संभले तो मुसाफिर का नसीब, वरना पत्थरों ने तो अपना फर्ज निभा ही दिया। इसका मतलब है कि देखिए, हम लोग बार बार ठोकरें खाते हैं, गिरते हैं संभलते हैं, गिरते हैं संभलते हैं। ये प्रक्रिया हर किसी के लाइफ में और पूरी जीवन शैली में चलती रहती है। तो इसका मतलब कहने का है कि यदि हम गिरने के बाद भी उससे सीख लेके ना संभले, तो फिर इसमें क्या है कि हमारा नसीब, फिर हम ना ही संभले वो एक अलग। वरना आप सभी जानते हैं, गिरने से मतलब जो भी गिरता है तो वो उससे कुछ ना कुछ सीख जरूर लेता है, और सीख लेने के बाद भी ना हम संभले तो फिर वो हमारा नसीब। चलिए, आज की हम लोगों का स्पीच जो था वो खत्म हुआ। अब हम लोग आते हैं जो कि हम लोगों को आज जो थ्योरी एक्सप्लेन करनी है वो हम एक्सप्लेन करते हैं। और इसके बाद यदि आप लोगों को अभी मैं पहले एक जो फॉर्मेट है, मेरा खुद का नोट्स है, उससे एक्सप्लेन करती हूँ, और उसकी यदि पीडीएफ चाहिए हो तो कमेंट करना, तो मैं कल आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगी टेलीग्राम की। तो उससे आप जुड़ जाना, तो उसमें आप सबको पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा बाकी आप कहें कि आपको इस तरह की पीडीएफ में नहीं चाहिए, बाकायदा टाइपिंग वाले सिस्टम में चाहिए, तो आपको टाइपिंग वाले में करा देंगे। तो प्लीज एक बार क्लास देखने के बाद आप लोग कमेंट जरूर करना, शेयर करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज का जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, तो सबसे पहले हम लोग बहुत बेसिक से देखेंगे, जिसमें कि क्या है कि हम लोगों को क्या देखना। तो हम लोग देख रहे हैं जो भारत की स्थिति के बारे में देखेंगे। क्या देखेंगे? भारत की स्थिति।
तो भारत की स्थिति में हम लोगों को देखना है, जो कि ये देखना कि सबसे पहले कि हमने जो हमारा भारत डिवाइड है, वो किस आधार पे है। तो देखिए भारत का जो परिचय देंगे आज, तो इसके परिचय में हम लोग देखेंगे कि सबसे पहला है, इसको जो डिवाइड किया गया एक ग्लोब और एक महाद्वीप के आधार पर। ठीक, ग्लोब और महाद्वीप के आधार पर डिवाइड किया गया, जिसमें से जो हम लोगों का पहला पॉइंट है वो है कि जो अक्षांश रेखाओं के आधार पर यदि बात की जाए, तो अक्षांश रेखाओं के आधार पर जो भारत की यदि स्थिति की बात की जाए, तो ये कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध। तो यहाँ से हम लोगों को क्या समझ में आया कि हमारा जो भारत है वो कहाँ है? वो है उत्तरी गोलार्ध। ठीक, इसके बाद हम लोग इसके जो समय की बात करेंगे, जो कि मानक समय रेखा आप लोग जानते हैं, तो इसके जो समय की बात करें, तो समय में क्या है कि भारत का जो समय है वो लंदन के समय से कितने 5.5 घंटे क्या है? आगे है। कितने हैं? 5.5 घंटे आगे है। ठीक, इसके बाद हम लोग देखते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट में हमारा एक्सप्लेन किया गया है कि जो देशांतर रेखा, यदि हम बात करें देशांतर रेखा के आधार पर, ठीक, तो हम लोग देखते हैं कि देशांतर रेखा के आधार पर और भारत की जो स्थिति दर्शानी है, तो भारत कहाँ है? तो पूर्वी गोलार्ध में। कहाँ है? पूर्वी गोलार्ध में। ये चीज आप लोग देखना, जो जो मैं सर्किल में की करती जा रही हूँ उस पे आप फोकस करना। ये कहाँ है? तो पूर्वी गोलार्ध में। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं कि जो ग्लोब, यदि हम बात करें ग्लोब, ये है हमारा ग्लोब। आप देखिए साइड से ही मैंने इसकी मैपिंग करके रखी है, तो ये क्या है? ग्लोब। तो यदि हम लोग ग्लोब के आधार पर बात करें, तो हमारा भारत कहाँ है? तो उत्तर पूरब। कहाँ है? उत्तर पूरब। यदि ग्लोब के आधार पर भारत की स्थिति पूछी जाए, तो उत्तर पूरब। अब देखिए उत्तर पूरब कैसा कि आपको मालूम है कि इस साइड से हम लोग यदि इसे डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण। तो हमारा भारत कहाँ है? यहाँ है। तो हम लोगों का कहाँ चला जाएगा? ये उत्तर पूरब। ओके, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। इससे पहले हम लोग थोड़ा सा इसको क्लीन कर लेते हैं। आप लोग इसको स्लो ही देखें और धीरे धीरे से देखते जाएं, जिससे क्या है कि आप लोगों का जो भी डाउट है वो सारा एक साथ ही क्लियर हो जाएगा। तो इससे आप लोगों को ज़्यादा कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, और इससे क्या रहेगा कि आप हर चीज़ को बाकायदा अच्छे से एक्सप्लेन, खुद से एक्सप्लेन कर सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो आप लोग इसे ज़रूर डिटेल में देखें। थोड़ा सा इसे जूम कर लेते हैं, जिससे कि आपको प्रॉपर दिखे। ओके, चलिए हम लोग अब अपने नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो हम लोगों ने कहाँ तक देख लिया? उत्तर पूर्व। ठीक, हम लोगों ने इसे उत्तर पूर्व तक देख लिया है। तो हम लोग देखते हैं कि यदि भारत में जो यदि बात की जाए कि भारत कौन से महाद्वीप में है, तो भारत हमारा एशिया महाद्वीप में है। कौन से महाद्वीप में? एशिया महाद्वीप में। और भारत एशिया महाद्वीप में भी है, तो एशिया महाद्वीप के कौन से भाग में है? तो यदि भारत का एशिया महाद्वीप में भाग पूछा जाए, तो कौन से? दक्षिणी भाग में। कौन से भाग में? दक्षिणी भाग में। और भारत के साथ यदि बात की जाए कि यदि भारत के साथ सात ऐसे भी देश हैं जो कहाँ है? एशिया महाद्वीप के दक्षिण भाग में है। जैसे कि हम लोग मैं आपको सॉरी, इसमें अ, एक मैप, एक मिनट देखती हूँ। वैसे सारे मैप फिल किए गए हैं। देखते हैं यदि इसमें मैप लगा होगा तो मैं जरूर बता रही। देखिए, जैसे कि कौन कौन से
की बात की गई थी कि देखिए हम लोगों का जो पूरे एशिया में है, तो किसकी बात है? देखिए बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, ठीक? यहीं पाकिस्तान आ जाएगा, नेपाल आ जाएगा, भूटान आ जाएगा, चीन आ जाएगा, है? अफगानिस्तान आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों के क्या है ये दक्षिण जो कि एशिया के दक्षिणी देश के बारे में है। क्या है? एशिया के दक्षिणी देशों के बारे में है। ठीक, तो हम लोगों ने ये देख लिया है। अब हम लोग अपने ही मेन पेज पे जाते हैं। इसके बाद जो भी चीज होगी तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके, तो चलिए देखते हैं। हम अपने जो ओपन था उसको ओपन करते हैं। चलिए, इसके बाद हम लोग इसको क्या बोला गया है, जो ये 7 देश हैं और इसके साथ ये भारत, तो सब ये मिलके कितने हो गए? 8 देश। तो इनका जो एक संगठन बना, ये संगठन बना तो इसको क्या कहा? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसकी स्थापना क्या है कि 1985 में हुई थी। इनकी जो स्थापना हुई थी 1985 में। ठीक, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1985। तो देखिए यहाँ इसका दिया गया है। और यदि इसमें बात की जाए कि जो इसका, जैसे हिंदी में इस संगठन को क्या कहते हैं, तो हिंदी में इस संगठन को दक्षेस कहते हैं और इंग्लिश में क्या कहते हैं? सार्क। हिंदी हिंदी में क्या कहते हैं? तो कहते हैं दक्षेश। और इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो कहते हैं सार्क। तो इनका फुल फॉर्म देख लीजिए जिससे कि आपको कभी भूले ना। और देखिए मैंने बताया था कि इसकी स्थापना है 1985 में। इसका जो मुख्यालय है वो काठमांडू, जबकि आप लोग जानते हैं काठमांडू किसकी कैपिटल है? तो वो है नेपाल। किसकी है? नेपाल। ठीक, तो हम देखते हैं इसको। इसमें जो 8 देश हैं जी, टोटल कौन कौन से हैं? सॉरी, वहां मैं मालदीव नहीं बता पाई। मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत और नेपाल। ठीक, मालदीव इनकी कैपिटल देख लो, माले। भूटान की थिम्पू, बांग्लादेश ढाका, और श्रीलंका जयवर्धनपुरे और इसके बाद पाकिस्तान इस्लामाबाद, अफगानिस्तान काबुल, और भारत की तो नई दिल्ली सभी सभी लोग जानते हैं। और नेपाल की काठमांडू, जो कि क्या है ये, यहाँ पे इसका क्या मुख्यालय भी है। ये एक ट्रिक है, आप लोग ऐसी चाहें तो कर सकते हैं। इससे आप भूलेंगे नहीं, तो इसको ध्यान दें। क्या? एम एम बी बी एस पी ए आई एन, तो इसे कर सकते हैं जैसे MBBSPAIN, जो कि मैं किए रही हूँ। बाकी आपको करना है तो कर सकते हैं। इसके बाद देखिए इसमें 2 पॉइंट एक्स्ट्रा जुड़े हुए हैं, तो एक बार इसको भी देख लीजिए क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। तो देखिए आप समझ सकते हैं यहाँ पे कि एक देशांतर के मध्य 4 मिनट का अंतर होता है। जैसे कि ये हम लोगों की देशांतर रेखाएं हैं, लगातार बहुत सारी बनी होती हैं। तो आप लोग इनमें क्या समझोगे कि इनके जो मध्य है उनका क्या है कि 4 मिनट का अंतर है। जैसे कि यहाँ माना कि 1 डिग्री, यहाँ 2, इस तरह से आएगा, तो इनके बीच का जो अंतर है वो कितना है? 4 मिनट। तो इस चीज को आप लोग ध्यान दें। इसके बाद इसमें एक और लिखा है, ये तो चलिए 2011 का कुछ नहीं, कोई खास नहीं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो इसमें क्या बोला गया है? तो देखिए सॉरी, अभी तो ये वाला देखेंगे। अ, हाँ, यही तो देख लिए। चलिए तो अब हम इसको ही थोड़ा सा देखेंगे। इसमें क्या है कि सारे इसमें स्टेट डिवाइड किए गए हैं। तो ये इंडिया का मैप है जिसमें से आप स्टेट देख सकते हैं। तो ये इसमें एक मैप फिल किया गया है। ओके, तो आप सब स्पष्ट दिख रहा होगा। हरियाणा है, राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल ये देश है, सिक्किम वगैरह, भूटान, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, बांग्लादेश, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र। तो इनको एक्सप्लेन करने की मैं कोई ज़रूरत नहीं समझती हूँ। हर कोई इतना आज के टाइम पे एक्सपर्ट है ही, और ऐसा तो है नहीं है कि अब सारे स्टेट के बारे में एक्सप्लेन करना पड़े, क्योंकि
हर कोई जानता है कि हमारे कितने स्टेट हैं, कितने यूनियन टेरिटरी हैं, इनकी कैपिटल, ये बहुत नॉर्मल चीज़ है। आई होप कि आप सभी को आता होगा इनकी कैपिटल, इनके सारी चीज़ें जो कि हैं। बाकी मैं धीरे-धीरे एक-एक चीज़ को बहुत डिटेल एक्सप्लेन लाऊँगी। एक वीडियो में कन्फर्मेशन में एक वीडियो एक अलग से इनके लिए बनाऊँगी। जैसे कि क्या है कि जो भी स्टेट है, उस स्टेट की लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट, विधानसभा, विधान परिषद, सारे स्टेटों की और यूनियन टेरिटरी सबकी, और फिर एक मैं एक अदर लाऊंगी जिसमें सबकी स्थापना होगी कि कब कौन सा राज्य बना है, उनके बारे में होगा। तो इस तरह से इन सब के मैं अलग से लाऊंगी। और इस बाकी मैंने जो मैप लगाया है, इसका लगाने का मकसद ये है कि एक बार आप इनका खुद से जैसे कि स्टेट वगैरह देख लीजिए, कौन किससे बॉर्डर बनाता है, कौन किससे नहीं बनाता है, कौन सा देश कितने राज्यों के साथ बॉर्डर बनाता है, क्या नहीं। तो ये थोड़ा सा आप देख लीजिए खुद। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने जो भी थ्योरिकल आगे पढ़ना है उसको देखते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसे देखेंगे। चलिए, तो चलिए हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि भारत का जो कि अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। और यदि देशांतर की बात कर दी जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। अब इसको मैं एक बार यहाँ फिल करना चाहूंगी, जो कि मैंने एक मैप रखा है। तो पहले हम लोग इस मैप में क्या करेंगे, इसको फिल करेंगे। ठीक, तो पूरा ये मैप ऐसा कर दूं जिससे आप लोगों को सही से दिख जाए। अब दिख रहा होगा। तो देखिए क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट। तो ये है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। और ये क्या यहाँ कहाँ पहुंचेगा, जो कि यहाँ से जाएगा वो होगा 37 डिग्री, आपको दिख रहा है। तो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ठीक, अब यहाँ से करेंगे तो यहाँ होगा 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। अब ये आप समझ गए होंगे चारों का कि अक्षांशीय देशांतर रेखाएं समझ गए होंगे कौन कितनी है। ठीक, इसके बाद हम लोग अपना थ्योरिकल देखते हैं। इसके बाद जो भी मैपिंग के लिए होगा मैं दिखाती हूँ। अब बात कर रहे हैं कि जो भारत के मध्य से एक रेखा गुजरती है वो है कौन सी, कर्क। तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से जाती है, तो वो जाती है 8। और ये तो सबको बहुत पुरानी ट्रिक है, छोटे में ही सिखाई जाती थी। मित्र पर गमछा झार, क्या कहते थे, मित्र पर मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड। तो इसको क्या करें हम, एक बार आपको इस वाले मैप में दिखाएं, या फिर एक मिनट रुकिए, इसमें एक मैप फिल है जिसमें ये सारी चीजें दी गई हैं। तो मुझे लग रहा है कि मुझे वही दिखाना चाहिए। सॉरी, एक मिनट। सॉरी, शायद मैप नहीं लगा वो वाला, बट कोई बात नहीं। इससे पहले हम लोग वही देखेंगे। कोई बात नहीं, तो आप लोगों को ये इतना तो वैसे भी नॉर्मल है कि आप लोगों को मालूम होगा। तो आप लोग ये सारी चीजें देख लीजिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो जो अभी हमने देखी है कौन, कर्क रेखा। तो कर्क रेखा कितने 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और इसी रेखा को, इसी कर्क रेखा को जो माही नदी है
वो कितनी बार काटती है? 2 बार। और फिर एक नदी और है लिम्पोपो नदी, ये किसको? मकर रेखा को 2 बार काटती है। किसको? मकर रेखा को 2 बार काटती है। अब यदि हम देखें यहीं कांगो नदी, तो कांगो नदी क्या है? वो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ओके। अब हम एक देखते हैं कि जो झारखंड है इसकी राजधानी क्या है? रांची। तो ये जो रांची है तो वो कहाँ? कर्क रेखा पर स्थित है। कहाँ पे स्थित है? कर्क रेखा। अब हम देखेंगे कि जो मानक समय रेखा है वो भारत के कितने राज्यों, तो वो जाती है 5 राज्यों से। जबकि कर्क रेखा देखी थी तो वो कितने से जाती थी? तो वो जाती थी 8 से। और वहीं यदि हम मानक समय रेखा जो हम लोगों का टाइम दर्शाती है वो कितने से? तो वो जाती है 5 राज्यों से। ठीक, तो इसके बाद हम देखेंगे इसकी इसकी भी ट्रिक देख लेते हैं कि मानक समय रेखा की क्या ट्रिक है। तो देखिए इसमें भी एक ट्रिक फिल की है मैंने, जिसमें UMOCA। तो यू से मतलब उत्तर प्रदेश, एम से मध्य प्रदेश, ओ से उड़ीसा, सी से छत्तीसगढ़ और ए से आंध्र प्रदेश। तो ये जो मानक समय रेखा है वो जाती, देखिए इसमें एक मैप फिल किया है। इस मैप में आपको पूरा दिख जाएगा कि कौन सी रेखा कहाँ से जाती है। देखिए आपने देखा था कि ये जो कर्क रेखा है ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वही ये मानक समय रेखा, तो ये मानक समय रेखा आती है और ये यहाँ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में एक जगह है, या तो उसको सूर्यगढ़ या सूरजगढ़ बोलते हैं। वहां पे ये दोनों रेखाएं क्या है? आपस में मिलती हैं। बाकी मैंने देशांतर और अक्षांश से आपको बता ही दिया था। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक, और 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। तो हम लोग ये देख चुके हैं। इसके बाद हाँ, जो भी इसमें बाकी सारी चीजें इसमें फिल है, बाकी मैंने इस मैप में भी बता दिया है। अब हम लोग इसका जो नेक्स्ट थ्योरिकल होगा उसको देखेंगे। अ, जब जब ये सब कुछ जैसे ही ये थ्योरिकल सारा खत्म होता है तो इसके बाद हम इससे रिलेटेड एमसीक्यू देखेंगे। अब हम बात करेंगे कि भारत जो है वो 3 ओर से क्या है? जल से घिरा है। और 3 ओर जल से घिरे होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? प्रायद्वीप। जो भी कोई भी प्रायद्वीप है तो उसका मतलब प्रायद्वीप कहलाने का कारण ये होता है कि वो सिर्फ एक ओर से स्थल से होता है, बाकी 3 ओर से क्या होता है? जल से होता है। और अब इसमें हम यदि बात करें कि जो भारत के तटीय राज्य हैं तो वो कितने हैं? 9। जो भारत के तटीय राज्य हैं वो 9 हैं। तो इसमें से देखते हैं यदि हम लोग पश्चिम की बात करें तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। कौन सा? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक एंड केरल। ये कितने हैं? तो ये टोटल है 5। इसके बाद हम यदि पूरब में देखें तो पश्चिम बंगाल आता है, उड़ीसा आता है, आंध्र प्रदेश आता है एंड तमिलनाडु। तो पश्चिम सॉरी पूरब में हमारे कितने हैं? तो पूर्व में हमारे 4 हैं और पश्चिम में देखें तो कितने हैं? 5। तो टोटल कितने हमारे तटीय राज्य हैं जो कि जल के साथ सीमा बनाते हैं? तो वो है 9। टोटल कितने हैं? तो वो है 9। ठीक, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो सबसे लंबी तट रेखा या सबसे छोटी तट मतलब छोटी तट रेखा बनाता है तो कौन से राज्य हैं? यदि बात करें कि सबसे लंबी तट रेखा, तो देखिए सबसे लंबी तट रेखा हमारी गुजरात के साथ बनती है। किसके साथ? गुजरात के साथ। देखिए इसी में आपको एक मैप खोल के देखते हैं हम लोग किसकी बनती है यहाँ। तो गुजरात की। तो ये है देखिए गुजरात, तो गुजरात की यदि हम देखें तो यहाँ से स्टार्ट होती है ये समुद्र तट से बनने वाली ये सबसे लंबी तट रेखा है इसकी, गुजरात की। ठीक, इसके बाद छोटे की बात करें तो वो भी यही दिखा देते हैं, तो ये है गोवा। तो छोटी किससे? गोवा। ओके, तो ये चीज आपको समझ आ गई होगी। सबसे बड़ी किससे? तो वो बनती है गुजरात से। और सबसे छोटी किससे? तो वो बनती है गोवा से। देखिए जो कि हमने नेक्स्ट पॉइंट देखा था सबसे लंबी, तो ये हो गया गुजरात। और सबसे छोटी की बात करें या न्यूनतम तट रेखा वाला राज्य, तो वो कौन सा था? गोवा। जो कि मैं अभी आपको मैप में एक्सप्लेन की हूँ
इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो यदि बात इसकी लंबाई की जाए कि जो टोटल लंबाई है, जो तट रेखा की लंबाई, तो वो कितनी है? तो वो है 6100 किलोमीटर। लेकिन ये विदाउट जो कि द्वीप है हमारे उनके है। बिना द्वीपों की कितनी है? तो 6100 किलोमीटर है। और यदि द्वीपों सहित बात कर ली जाए तो देखिए कुछ जगह आता है 75-15 .5 किलोमीटर, कुछ जगह आता है 75-16 किलोमीटर, या कुछ ऑप्शंस मिलेंगे 75-16.5 किलोमीटर। तो अप्रोक्स याद रखिए आप, क्योंकि इसमें फिक्स अभी तक नहीं कंफर्म हुआ है। बाकी ये मतलब ऐसे बाकी ये सेम है, ज्यादातर आपको ऑप्शन मिलेगा तो 75-15.5 या 75-16 ही मिलेगा। लगभग सारी वैल्यू जो है वो समान ही है। अब देख लेते हैं जो कि हमारे भारत के साथ जो पड़ोसी देश लगते हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक, और कितने हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि वो कितने हैं। तो कितने हैं? तो वो उनकी जो टोटल संख्या है वो है 7। हमारे भारत के साथ जो भी हमारे पड़ोसी देश हैं जो कि सीमा बनाते हैं उनकी संख्या कितनी है? तो वो है 7। इसमें कौन कौन सा देश है? तो देखिए बांग्लादेश है, म्यांमार है, भूटान है, नेपाल है, चीन है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान। देखिए आप समझ सकते हैं कि इससे पहले मैंने एक्सप्लेन किया था कि इसमें जो कि बात हुई थी कि हमारे जो भारत की स्थिति है वो यदि एशिया में देखी जाए तो दक्षिण में आता है, और वही दक्षिण में और भी देश आते थे। ये 7 ही देश थे जो कि भारत को मिलके क्या बनाया था, इनने टोटल एक दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन बना था जो कि सार्क है। तो वही ये सारे देश हैं जो कि वहां बने थे, वही सातों देश ये हैं जो कि हमारे भारत के साथ सीमा बनाते हैं। तो हम देखेंगे सबसे पहले कि कौन कौन हम पड़ोसी देश देखेंगे और कौन सा पड़ोसी देश भारत के कौन से राज्य के साथ सीमा बनाता है, ये भी देखेंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम लोग अपना पड़ोसी कौन सा, तो हम लोग देखेंगे पाकिस्तान। ठीक, तो भाई हमारे पाकिस्तान के साथ तो देखिए 4 तो राज्य हैं जो इसके साथ सीमा बनाते हैं। एक क्या है? हमारा केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी। तो 4 राज्य कौन से हैं? गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, और ये रहा यूनियन टेरिटरी लद्दाख। तो कौन सा? लद्दाख। तो 4 राज्य पाकिस्तान से, 4 राज्य एक केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाता है। अब आते हैं अफगानिस्तान। अब हम अफगानिस्तान की बात करें तो उससे सिर्फ एक ही बनाता, वो भी केवल यूनियन टेरिटरी लद्दाख, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ही बनाता है। इसके अलावा उसके साथ ना ही कोई राज्य सीमा बनाता है, ना ही कोई केंद्र शासित प्रदेश। ओके, अब हम देखेंगे कि चीन अर्थात चाइना के साथ कौन कौन सा बनाता है सीमा। तो इसके साथ भी 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। तो वो तो हुआ लद्दाख, क्योंकि चाइना जो है हमारा समझ लो उत्तर साइड पड़ जाता है, तो वहीं लद्दाख है तो लद्दाख बनाएगा। और बाकी जितने भी हमारे उत्तरी राज्य हैं जैसे कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, और इस साइड पूर्वांचल साइड क्या आ जाएगा, सॉरी पूर्व पूर्व साइड अरुणाचल प्रदेश। ठीक, तो 4 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश। अब हम बात करेंगे अपने पड़ोसी नेपाल। तो चलिए नेपाल को देखेंगे तो नेपाल टोटल 5 राज्यों से बनाता है जो कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश। किससे? उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, सिक्किम से, पश्चिम बंगाल से बनाता है। तो 1 2 3 4 5, सॉरी बांग्लादेश नहीं, पश्चिम बंगाल। एंड अब बात करेंगे भूटान की, तो भूटान कितने से? 4 से। एक पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल। किससे? पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल। इसके बाद बांग्लादेश की बात करें तो ये 5, इससे क्या है? 5 राज्य, एक पश्चिम बंगाल, फिर असम है, मेघालय है, मिजोरम है, त्रिपुरा। मतलब कि यदि बात करें कि मैक्सिमम जो पूर्वी राज्य है हमारे
उनसे ही बांग्लादेश की जो भी जो सीमा लगती है वो पूर्वी राज्यों से लगती है। उसी तरह से क्या है कि म्यांमार, यदि हम म्यांमार को भी देखें तो म्यांमार को जो है 4 राज्यों से सीमा बनती है म्यांमार की, वो भी पूर्वी ही है, मिजोरम है, मणिपुर है, नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश। ठीक, तो ये सब आपको समझ आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारा ये मैथ्स है। इसमें अब मुझे नहीं लगता कि कुछ अभी बताने लायक है। इसके बाद हम पहले कुछ चीजें देख लेते हैं, उससे उसके बाद इस मैप में फिल करके देखेंगे, यदि कुछ जरूरत पड़ा तो पहले हम थ्योरी देखेंगे। ओके, अब जो यदि बात की जाए कि टोटल कितने ऐसे राज्य हैं जो कि मतलब पड़ोसी देशों के साथ सीमा जो भी स्पर्श करते हैं, तो देखिए भारत के कुल 16 ऐसे राज्य हैं पड़ोसी देशों को स्पर्श करते हैं, और तथा 2 केंद्र शासित राज्य वो भी क्या करते हैं, पड़ोसी देशों से सीमा स्पर्श करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। और भारत के जो वर्तमान समय में जो 28 राज्य हैं, जिनमें से 16 राज्य तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं तथा 9 राज्य तटीय बनाते हैं जो समुद्र किनारे बसे हैं। ठीक, और इसके बाद यदि बात करें तो भारत के 5 राज्य ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और ना ही वो समुद्र से मिलते हैं। और जो 2 राज्य हैं, कौन सा, एक पश्चिम बंगाल और एक गुजरात, ये दोनों समुद्रवर्ती राज्य एवं अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य हैं। ये 2 ऐसे राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं, और इसके अलावा ये तटीय राज्य भी हैं जो कि समुद्र तल से भी सीमा साझा करते हैं। ठीक, इसके आगे हम लोग देखेंगे कि 5 राज्य जो ना समुद्र किनारे बसे हैं और ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, तो ये वो राज्य हैं जो ओनली राज्यों को स्पर्श कर रहे हैं, जो कि हम लोगों के जैसे कि हम लोगों के भारत में जो मध्य में राज्य पड़ जाते हैं वो मैक्सिमम खुद से ही जैसे कि राज्य से ही सीमा स्पर्श करते हैं, ना कि वो समुद्र किनारे होते हैं, ना ही वो किसी देश के साथ सीमा साझा करते हैं। तो वो 5 राज्य कौन से हैं, तो आप देख सकते हैं, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, हरियाणा है एंड तेलंगाना। ओके, अब जो हम देखेंगे वो क्या है कि एक जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले, जैसे कि पूछा जाए कि भारत से ये ऐसा कौन सा देश है जो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, तो वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश देखिए, अब हम इसी मैप को खोल लेते हैं, तो अब हम बांग्लादेश देखेंगे। तो देखिए ये है बांग्लादेश, तो बांग्लादेश स्टार्ट होता है सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला, तो ये है बांग्लादेश। देखिए ये इसकी जो सीमा बनती है वो सबसे लंबी बनती है। तो बांग्लादेश की कितनी बनती है, तो वो बनती है 4096 किलोमीटर, मतलब कि सबसे लंबी। और यही बात कर ली जाए सबसे छोटे की, तो सबसे छोटी बनती है अफगानिस्तान की, यहाँ लद्दाख के पास यहाँ बनती है। यहाँ बनती है उसकी ओनली 106 किलोमीटर बनती है। चलिए एक बार और देख लेते हैं, 106 बिल्कुल। तो हम लोगों की जो सबसे कम बनती है वो अफगानिस्तान के साथ कितनी, 106 किलोमीटर। तो ये दोनों चीज आपको समझ आ गई होंगी। बांग्लादेश के साथ कितनी, तो वो बनती है 4096 किलोमीटर। वहीं यदि सबसे छोटी की बात करें तो अफगानिस्तान के साथ बनती है, वो बनती है 106 किलोमीटर। अब यदि बात करें कि कुल स्थलीय सीमा की लंबाई की बात की जाए, कि जो कि कुल स्थलीय, जैसे कि अभी हम लोगों ने बात की थी जलीय सीमा की, तो वो थी हम लोगों की 6100 किलोमीटर। वहीं अब हम बात करेंगे स्थल, जो कि जल से नहीं लगता है, जितना भी हम लोगों का स्थल लगता है वो कितना है, तो 15200, कितना है, 15200 किलोमीटर। तो अपना मतलब इस चीज को कंफर्म रखना, थोड़ा सा याद करके रखना। इसके बाद हम देखेंगे कि जो पूर्वोत्तर राज्य हैं वो कौन कौन से हैं। तो उनकी यदि बात की जाए, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि बात की जाए, तो सिक्किम क्षेत्रफल की दृष्टि से पूर्वोत्तर भारत का क्या है, सबसे छोटा राज्य। ये चीज याद रखें, कौन सा है सबसे छोटा। वैसे तो ये 8 पड़ जाते हैं,
पूर्वोत्तर में, लेकिन एक जैसे कि सेवन सिस्टर्स वाला आपने सुना होगा, उसमें ये नहीं आता है। क्या नहीं आता है? सिक्किम। और ये सबसे छोटा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। यदि पूर्वांचल पूर्व जो भी पूर्वोत्तर भारत की बात की जाए, वहां सबसे बड़ा तो कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? अरुणाचल प्रदेश। तो सबसे छोटा सिक्किम और सबसे बड़ा अरुणाचल प्रदेश। और जो और हम लोग देखते हैं ना, पूर्वोत्तर भारत का जो सिक्किम राज्य है वो किसमें? सेवन सिस्टर्स के अंतर्गत नहीं आता है, जो कि ये 7 राज्य हैं वहां पे। जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, इनको क्या है? सेवन सिस्टर्स का नाम दिया गया था। तो इनके अंतर्गत क्या नहीं आता? सिक्किम नहीं आता है। अब हम देखें कि जो भी वर्तमान में भारत जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरी, वो कौन कौन सी? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली, दादर नागर हवेली, दमन दीव, लक्षद्वीप, अंडमान और पुडुचेरी। तो इनकी कैपिटल क्या है? लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर श्रीनगर, चंडीगढ़ की चंडीगढ़, दिल्ली की नई दिल्ली है, दमन दीव और दादर नागर हवेली, इसका क्या है? सिलवासा या दमन। लक्षद्वीप की कवरत्ती है, अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर, जो कि चेंज हो चुकी है, विजय श्री हो चुकी है। क्या हो गई है? अब विजय श्री हो गई है। ठीक, इसको थोड़ा सा आप अपडेट कर लें, क्योंकि ये पुराना लिखा हुआ है। मुझे करंट में मैंने ये पढ़ा है, तो मुझे थोड़ा याद है कि इसकी चेंज हो गई है। अभी पोर्ट ब्लेयर का नाम विजय श्री विजयपुरम, आई थिंक ऐसा ही है। थोड़ा सा देख लें आप। पांडुचेरी की पांडुचेरी है। अब यदि देखा जाए कि सबसे उत्तरी केंद्र शासित राज्य, यदि उत्तर में देखा जाए तो लद्दाख है, और दक्षिण में देखा जाए तो अंडमान निकोबार है। जैसे कि इस वाले मैप को खोलें तो यहाँ उत्तर में क्या है? लद्दाख है। और सबसे दक्षिणी बात की जाए तो यहाँ अंडमान निकोबार। ठीक, तो ये दोनों देख लिए हैं आप। इसके बाद हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट। तो ये मैपिंग है, जिसमें हाँ एक चीज है जो कि थ्योरी में अभी शायद बाद में मिलेगा आपको, थ्योरी के पहले मैं आपको इसमें दिखा दूं। इसमें एक चीज समझें आप कि यदि हम लोग बात करें कि यहाँ पूरब से और पश्चिम तक की, सॉरी हाँ, पूर्व पश्चिम की जो लंबाई की बात करें तो वो कितनी है? तो वो है 2933 किलोमीटर। इसको याद रखें। इसके बाद जो उत्तर से दक्षिण की बात करें, देखिएगा उत्तर से दक्षिण, यदि इसकी बात करें तो वो है 3914 किलोमीटर। इसको याद रखें। सबसे उत्तरी पॉइंट इंदिरा कॉल, सबसे जो दक्षिणी पॉइंट की यदि बात करें तो वो है कन्याकुमारी। यदि भारत की मुख्य भूमि की बात करें तो याद रखिएगा, यदि भारत की मुख्य भूमि की बात करें सबसे दक्षिणम तो कन्याकुमारी है। और यदि नॉर्मल पूछा जाए, मुख्य भूमि ना लिखे, तब इंदिरा पॉइंट याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग जो पूर्वी यदि बात करें तो पूर्वी बगालू है, और पश्चिमी सरक्रीक जो कि गुजरात के पास पड़ता है। तो ये सारी चीजें आपने देख ली होंगी। इसके बाद जो थोड़ा हमारा बचा है थ्योरिकल, वो खत्म करके हम लोग क्या करेंगे? एमसीक्यू। तो देखिए ये कुछ चीजें हैं जो कि पांडिचेरी के अंतर्गत जो जिलों की बात की गई थी, जो कि कॉमन आ जाते हैं कुछ राज्यों के उसमें। तो देखिए पांडिचेरी के अंतर्गत 4 जिले शामिल हैं। कौन से? माहे जिला, कराईकल, पुडुचेरी और यमन। जो कि माहे है वो किसमें? वो केरल के अंदर आ जाता है। और कराईकल और पुडुचेरी ये तमिलनाडु में चला जाता है। और यमन क्या है? वो आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आता है। अब इसमें जो समुद्र वाला विस्तार है, जो कि हम लोगों का एक, जैसे समुद्र से हम लोगों को अपना जहां तक हमारा समुद्री विस्तार है उसको नापने के लिए नॉर्मल मैपिंग की गई है, जिसमें से बहुत नॉर्मल चीजें हैं। एक जैसे पूछा जाता है कई बार कि 1 नैनोमीटर मतलब 1 nm, या इसे बोला जाता है समुद्री मील दूरी में, मतलब कितनी मील होती? 1.8। और 1 मील में
कितने किलोमीटर, तो वो होते हैं 1.6 किलोमीटर। ठीक, तो ज्यादातर नॉटिकल मील में ही समुद्र तट से समुद्र तक की दूरी जहां तक की भी लेंगे तो नॉटिकल मील में ही लेते हैं। और यहीं पे हम लोगों का जो दूरी, समुद्र दूरी जो भी नापी जाती है वो कहाँ से नापती है, तो वो चेन्नई से। ठीक, और चेन्नई से कम 12 नॉटिकल मील तक, जो कि क्या है, वो प्रदेश के अधीन होता है। जो भी वहाँ का प्रदेश, सॉरी, जो भी राज्य है, तो वो प्रादेशिक सीमा के मतलब राज्य के अंदर जो प्रादेशिक सीमा होती है वो राज्य के अंदर आ जाती है। और यदि हम 12 नॉटिकल के आगे गए तो वो एक संलग्न क्षेत्र हो जाता है। और इससे भी आगे गए तो यदि हम लोग 176 नॉटिकल मील तक पहुंचे तो वो क्या है, वो अन्य क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जो कि हम लोग सिर्फ 200 नॉटिकल मील तक ही अपना मतलब एरिया फिक्स करते हैं। इसमें से हम लोगों मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है कि जो हम लोग दूरी नापते हैं वो कहाँ, तो वो चेन्नई से। और हम लोगों का जो भारत से जो मैंने अभी बताया है उत्तर से दक्षिण का विस्तार, तो 3214, पूरब से पश्चिम का बताया तो 2933 किलोमीटर। ओके, और ये भी बता दिया है उत्तरी, तो इंदिरा कॉल, ये सारी चीजें हम लोगों ने अभी मैपिंग में डिस्कस कर ली हैं, तो आप इसे एक बार देख लीजिएगा। ओके, तो ये है एक अभी मैंने इसको आपको दिखाया था कि सारे स्टेट खुद से ही एक बार देख लें, क्योंकि स्टेट में क्या एक्सप्लेन करेंगे, आप सारे स्टेट देख लें, इनकी कैपिटल देख लें, बाकी जो भी चीज मैंने आपको बताई है लोकसभा राज्यसभा, यदि आपको प्रॉपर एक एक राज्य की देखनी है तो आप बताना, कमेंट करना, मैं आपको एक वीडियो लाऊंगी जिसमें आपको हर एक स्टेट की लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद की सीटों के बारे में जो जो हैं उनको एक्सप्लेन करूंगी कि किस में कितनी है। एक नॉर्मल वीडियो होगा, ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट का होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा, तो आप उसे देख लेना एक बार, यदि लगे कि हाँ आपको जरूरत है तो मैं जरूर लाऊंगी। इसके बाद हम लोग चलते हैं जो हम लोगों ने, देखिए मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा मतलब इसका कोई खास एक्सप्लेन करने के लिए मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा डीप जाना चाहिए था, या बहुत ये मैंने अपने हिसाब से एक्सप्लेन किया है, लेकिन बहुत बेसिक था ये। तो बेसिक के लिए ज़्यादा डिटेल एक्सप्लेन या फिर बहुत ज़्यादा डीप में जाके कुछ भी एक्सप्लेन करना उचित नहीं है। ये सारी चीज़ें बेसिक हैं जो कि हर एक स्टूडेंट को आती होंगी, क्योंकि आज के टाइम पे अभी ऐसा नहीं है कोई जो बेसिक नॉलेज ना जानता हो हमारे अपने इंडिया के बारे में। कितने उसमें क्या ही अभी एक्सप्लेन किए, तो क्या ही किए हैं, स्टेट किए हैं, स्टेट से लगे हुए किए हैं, देश किए हैं, बस इससे ज़्यादा उसमें कुछ एक्सप्लेन नहीं हुआ। सीमा ईमा हो गई हैं, उनकी डिस्टेंस हो गई है, तटीय राज्य हो गए हैं, इसके अलावा कुछ खास एक्सप्लेन नहीं था। तो मुझे नहीं लगता है कि इसे और ज़्यादा टाइम देना चाहिए। अब बाकी का है, आप इसमें 10 क्वेश्चन हैं जो कि आप देख लें, मुझे लगता है कि वो बहुत ही सही रहेंगे। और जो भी आपने अभी पढ़ा है उसका सब कुछ इसमें आ जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि इसमें पूछा गया है कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो संसार के क्षेत्रफल का कितना है, 2.4%। लेकिन इसमें ऑप्शन दिए गए हैं कि वो एक है, मतलब संपूर्ण मानव जाति का कितने परसेंट है, तो कितने हैं, तो वो है ऑप्शन बी, संपूर्ण मानव जाति का 17% है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, अभी मैंने ये बताया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो देखिए, अभी आप लोगों ने देखा है कि किस 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 से गुजरती है, वो आप लोग देख चुके हैं। तो किससे नहीं गुजरती है, तो ये इसमें पूछा गया है। तो किससे नहीं गुजरती, तो यहाँ उड़ीसा से नहीं गुजरती। और किससे गुजरती, तो देखिए मैंने बताया था, गुजरात, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो मुझे नहीं लगता कि अब ये ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करना चाहिए, आप लोगों ने ये कर लिया है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए ये विस्तार है, मैं अभी अभी जस्ट आपको पढ़ाई हूँ, तो इसमें से देखिए आप समझ सकते हैं कि हम लोगों ने जो पढ़ा है, तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ जो कि है,
इसमें से हमारा कोई ऑप्शन नहीं है। अभी हमने जस्ट उसका अक्षांशीय देशांतरी विस्तार पढ़ा है, तो इनमें से कोई कोई भी ऑप्शन नहीं लग रहा है, तो इसमें से ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। ओके, इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है। तो देखिए सबसे पहले तो आप जो कि कर्क रेखा है वो कौन कौन से राज्य से होकर जाती है, इसमें आपको समझ आ जाएगा। और बाकी जो इसमें मैं आपको सीधे ही बताती हूँ, जो आइजोल है जो कि मिजोरम की कैपिटल है, किसकी है, मिजोरम की। इस ये क्या है कि कर्क रेखा जो गुजरती है हमारी, जो 8 राज्यों से होकर गुजरती है, तो मिजोरम इसके क्या है, उत्तर के ऊपर की ओर पड़ जाता है, मतलब उत्तर दिशा में पड़ जाता है, तो ये उसकी कैपिटल है। तो क्या है ये उसके कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। ओके, अब हम देखेंगे जो मानक समय, जो कि अभी हमने देखा था, जस्ट पढ़ा भी था कि कितने घंटे। तो देखिए मानक समय जो रेखा है आईएसटी, और ये क्या है, ग्रीनविच मध्य रेखा जीएमटी से, मतलब इनके बीच में जो डिफरेंट है वो कितना है, तो वो है 5 घंटे का। कितने का है, तो वो है 5 घंटे का डिफरेंट। ओके, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है। देखिए मैंने जो पढ़ाया है वो सिर्फ मैं स्टेट तक पढ़ाया, मतलब कि कौन कौन से राज्य। तो देखिए कि आपको पता था कि छत्तीसगढ़ में ही ये दोनों एक दूसरे को काटती थी, जहाँ छत्तीसगढ़ के क्या, सूर्यगढ़ या उसी को बोलते हैं सूरजगढ़, जो कि मैंने अभी सिर्फ आपको पढ़ाया है स्टेट में, कि कहाँ पे ये आपस में काटती हैं, तो स्टेट में हो। लेकिन इन्होंने क्वेश्चन क्या किया कि किस पठार, ठीक, तो वो आ जाएगा बघेल बघेल खंड का पठार। तो ये हम लोग जब पठारों में जाएंगे तब देखेंगे कौन से पठार के अंतर्गत आता है, तो बघेल खंड के। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। तो अभी हम लोगों ने अभी इन डिटेल नहीं पढ़े हैं देशों के साथ, तो देखिए ये भी आगे अभी मैं सारे बताऊंगी कि जो भारत और चीन के बीच में जो सीमा है, तो सब जानते हैं कौन है, मैक मोहन। ओके, इसके बाद हम लोगों का आता है, ये तो आप लोगों ने पढ़ा है, जो कि अ, अभी मैं बताई भी थी कि कौन कौन सी किसके साथ लगती हैं सीमा, और सॉरी अभी जिसमें हम लोगों ने दक्षिण वाला देखा था, सार्क वाला, उसी में था कि म्यांमार के साथ कौन कौन से राज्य की सीमा मिलती है। तो कौन सी मिलती है, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो ये 4 क्या मिलती हैं, 4 राज्यों की सीमा मिलती है। ओके, तो अब हम इसके बाद देखते हैं कि सबसे लंबी, तो निम्नलिखित देशों में से किसकी भारत के साथ सबसे लंबी या अधिक सीमा है। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात कर रहा है, क्योंकि ऑप्शन में सारे हमारे क्या दिए हैं, देश दिए हैं। तो अभी हमने पढ़ा था कि बांग्लादेश के साथ कितनी लगाती है, 4096। कितनी, 4096। यदि वही बात कर ली जाए कि बाकी जो है हमारे कौन कौन से, तो बाकी इनके साथ इसकी सीमा सबसे लंबी नहीं लगती है। तो इनके साथ किसी के साथ नहीं लगती है, बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा लगती है। तो हम लोगों का आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को यह क्लास बहुत पसंद आई है, और कृपया करके प्लीज़ सभी लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद जो भी चीज़ हो, यदि कोई डाउट बन रहा है तो आप हमको एक बार कमेंट ज़रूर करें। मैं चाहूँगी कि और कोई चीज़ हो इम्प्रूव करने के लिए तो कमेंट करें, मैं ज़रूर इम्प्रूव करूँगी। एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू।